उर्फी जावेद अपने अजीबोगरीब फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं। अतरंगी स्टाइल के साथ साथ वो बोल्ड स्टेटमेंट के लिए भी सुर्खियां बटोरती हैं। उन्होंने हाल ही में सभी को अपने इस बयान से चौंका दिया था कि वो इस्लाम फॉलो नहीं करती हैं। उन्होंने तालिबान के पतन की भी कामना की थी। हालांकि इन सब की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। उनकी खूब आलोचना हुई, लेकिन उर्फी ने एक बार फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों पर निशाना साधा है। उन्होंने उनकी फोटोज पर कमेंट करने वालों को करारा जवाब दिया है। साथ ही उन लोगों को फिर से कुरान पढ़ने की नसीहत दी है और कहा है कि लड़कियों की तस्वीरें देखने की बजाय मर्दों को नज़र का पर्दा करना चाहिए। मर्दों को करना चाहिए नज़र का पर्दा। उर्फी जावेद वीडियो में कह रही हैं, वो सभी मुस्लिम कट्टरपंथी जो मेरी फोटोज पर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैं इस्लाम के नाम पर धब्बा हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए। मेरे कपड़े ऐसे नहीं वैसे नहीं। आपको पता है कि कुरान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को ज़बरदस्ती पर्दा कराओ। ये ज़रूर लिखा है कि एक औरत को पर्दा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर वो नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती उस पर गालियों की बौछार करो, उसको इतना शर्मिंदा करो कि वो खुद ही पर्दे में आ जाए। नहीं लिखा है। आप जाकर फिर से कुरान पढ़ो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि मर्दों को नज़रों का पर्दा करना ज़रूरी है। हज़ारों साल पहले बने इस्लाम के नियम उर्फी ने सोशल मीडिया पर जाकर लड़कियों की फ़ोटोज़ देखने को हराम बताया है। उन्होंने कहा, एक आदमी औरतों को शादी से पहले उस नज़रिए से देख ही नहीं सकता है। तो जो लोग इंस्टाग्राम पर आकर लड़कियों को देखते हैं, फिर उनकी फ़ोटोज़ पर फालतू कमेंट्स भी करते हैं, ये हराम है। आप ये सब नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। बहुत गलत कर रहे हो आप। और जो इस्लाम से नियम बने थे, वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई अधिकार नहीं थे। इस वजह से 4 शादियों को मिली मंजूरी। उर्फी ने इस्लाम में 4 शादियों की मंजूरी की वजह के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने बोला, इस्लाम में 4 शादियों को इसीलिए मंजूरी दी गई क्योंकि उस टाइम पर औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका रेप कर देते थे। उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाकर न्याय मांगे। वो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउड की गईं। लेकिन 1500 साल बाद क्या मैं दबी हुई मुस्लिम महिला की तरह लगती हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं आपकी हेल्प नहीं मांग रही हूँ तो आपकी सलाह भी नहीं मांग रही हूँ। मुझे सलाह देना बंद करो कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या करूँ, कैसे कपड़े पहनूँ। कितनी ऐसी इस्लाम में चीज़ें लिखी हैं जो आप खुद फॉलो नहीं करते हो, लेकिन एक लड़की को हिदायत देते हो कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो। इस्लाम में प्री मैरिटल सेक्स हराम। उर्फी ने बोला, आप क्या करते हो? आपको पता ही होगा कि इस्लाम में प्री मैरिटल सेक्स हराम है, लेकिन आप करते हो। और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते होते तो इंस्टाग्राम पर लड़कियों की पिक्चर्स पर कमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलता। मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ। मैं धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं आध्यात्मिक शख्स हूँ और ये मेरी चॉइस है। अल्लाह भी एक ही चीज़ कहते हैं कि जो भी चीज़ करो, दिल से करो। अगर आप दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए कर रहे हो तो आपको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। इससे बेहतर है कि आप जाकर किसी इंसान की मदद कर दो, किसी गरीब की हेल्प करो और औरतों को उस नज़रिए से देखना बंद करो, तब जाकर आप सच्चे मुसलमान कहलाओगे।